चुनाव के दौरान जो फीडबैक मिलता है उस फीडबैक के आधार पर कि किस कार्यकर्ता ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अनुशासन की पद्धति की एक विशेषता है। व्यवस्था हमारे संगठन में है, पद्धति है, उसके आधार पर चीजें होती हैं। जी हां, बीजेपी अब इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी। 2023 में बीजेपी की जीत के लिए जो जरूरी होगा, बीजेपी उसे ही तवज्जो देगी। दमोह में कैलाश विजयवर्गीय की ओर से जयंत मलैया से माफी मांगना इस रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इतना ही नहीं, बीजेपी ऐसे नेताओं को भी साइडलाइन करेगी जो बेवजह पार्टी के लिए मुसीबत बने हुए हैं या बन सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखने पर नारायण त्रिपाठी पर आए बीजेपी के हालिया बयान से इसे समझना मुश्किल भी नहीं है। अब वो नारायण त्रिपाठी क्या है, मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझसे ज़्यादा अभी कुछ कहलवाने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको कितना इतना गंभीरता से ले रहे हैं मुझे पता नहीं। उनने लिखा है और अच्छी बात है कि उनने जो लिखा है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिखा है या जो भी उन्होंने कहा है, उनकी कैसी क्रेडिबिलिटी है और आज वो किस स्थान पर हैं, इसके बारे में आप लोगों ने ही मुझे लगता है कि मंथन करके बात कर रहे हैं। इधर नारायण त्रिपाठी के मसले पर कांग्रेस को बीजेपी पर बोलने का मौका मिल गया है। कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपने ही लोगों को टॉर्चर कर रही है। नारायण त्रिपाठी एमएलए हैं मैयर से, उन्होंने कोई बयान दिया तो उस पर बीडी शर्मा जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, नारायण त्रिपाठी की हमारे वहाँ इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कभी इधर लुढ़क जाता कभी उधर। अब अपने आदमी को आप टॉर्चर कर रहे हो, उसे लुढ़कू बता रहे हो। जाहिर है कि बीजेपी 2023 के चुनाव को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए बीजेपी ने उन नेताओं को साधना शुरू कर दिया है जो पार्टी की जीत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विश्लेषकों का तो ये भी मानना है कि अगले साल के विधानसभा चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय की अहम भूमिका होगी। ऐसे में कांग्रेस के लिए 2023 का रण आसान रहने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी की नई नीति। 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नई नीति का काम शुरू कर दिया। पार्टी की जीत के लिए बीजेपी ने उन नेताओं को साधना भी शुरू कर दिया है जो अगले साल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही बीजेपी उन नेताओं को भी ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही जो उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस को इस पर बोलने का मौका मिल गया। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी कुछ कहेगी तो कांग्रेस तो अपने तरह से उसको सवाल भी उठाएगी और जवाब भी मांगेगी। लेकिन क्या ये माना जाए कि 2023 चुनाव से पहले कहीं किसी की दादागिरी नहीं चलेगी? जो जिस तरह से बात करते हैं उसका जवाब उसी हाल में दिया जाएगा। बात नारायण त्रिपाठी की हो या जयंत मलैया जी या फिर कुछ और, तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, बीजेपी की नई नीति पर। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले डाल लेते हैं उन 3 सवालों पर नजर जो आज चर्चा के इर्द गिर्द रहने वाले हैं। सवाल नंबर 1, क्या नारायण त्रिपाठी के बहाने दूसरे नेताओं को भी संदेश देने की कोशिश है? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी जयंत मलैया जैसे और भी नेताओं को साधती दिखेगी? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी उन्हीं नेताओं को तवज्जो देगी जो पार्टी के लिए जरूरी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा कहती रही है कि हर व्यक्ति की जरूरत है और कार्यकर्ताओं को देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहा जाता। लेकिन कई बार होता है कि जब नेताओं को लगातार पद मिलते हैं, चीजें मिलती है, तो फिर बात बदल जाती है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी दिखाई देता है। लेकिन अब 2023 है तो बीजेपी कोई गलती नहीं करना चाहती, अनुशासन का पाठ भी पढ़ाएगी और ये भी समझेगी कहाँ किसकी जरूरत। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। आशीष शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है। संजय यादव जी हैं, भारतीय जनता कांग्रेस के विधायक। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और जय नागड़ा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष जी, पार्टी आपकी है, बात आपकी हो रही है। कुछ दिन पहले एक पत्र लिखा नारायण त्रिपाठी ने, हालांकि कोई नई बात नहीं है, वो लगातार पत्र लिखते रहते हैं और उनके विश्वास पर अविश्वास भी भारतीय जनता पार्टी कम से कम करती रही, क्योंकि वो जिस तरह की बात करते हैं, कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं, फिर सपा से कांग्रेस में आ जाते, तो ये दौर उनका चलता रहा। लेकिन ऐसा दौर है जब 2023 का है, वो पत्र लिख रहे हैं, तो फिर क्या एक के बहाने सबको रास्ता दिखा दिया? बीडी शर्मा जी ने ये बता दिया है कि अनुशासन में रहिए और आगे बढ़िए। संगठन के
कार्यकर्ता के स्वभाव में अनुशासन होना ही चाहिए और इस अनुशासन का पालन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता करे, ये संगठन की जिम्मेदारी। जब हम चुनाव के मौके पर जाने वाले हैं, आने वाले वर्ष में विधानसभा और उसके आगे लोकसभा के चुनाव हैं, अभी नगरीय निकाय के चुनाव रहे हों चाहे ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव रहे हों, संगठन की अपेक्षा कार्यकर्ता से अनुशासन के पालन की रहती है और हमारा कार्यकर्ता अनुशासन में रहता भी है जी। लेकिन चुनाव का जो आने वाला दौर है जिसमें पूरी पार्टी को संघर्ष करना है, तो उसमें अनुशासन निहायत आवश्यक है। कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिसके कारण पार्टी को कहीं न कहीं सोचना पड़े और इसलिए ये सबके लिए आवश्यक है। हमारे बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक वो अपनी वाणी का संयम भी रखे, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इन चीजों को समझे और पार्टी के दिशा निर्देश के अनुरूप ही आने वाले समय में चुनाव की रचना में काम करें। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कोई बात कही है तो मध्य प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं पर लागू है। चलिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि मैसेज उनका साफ है और वैसे भी बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन संजय जी इसमें कहाँ कमी बीजेपी की दिखाई दे रही है? सज्जन वर्मा जी कुछ और कह रहे थे और संगठन में तो आपके यहाँ भी बहुत कुछ चल रहा है इस समय। जो काम करेगा, कमलनाथ जी भी कह रहे हैं कि जिसको काम करना वो रहिए, जो काम नहीं करेगा वो चले जाइए। देखिए, निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत दयनीय स्थिति हो गई मध्य प्रदेश में और क्या पूरे देश में। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गृह प्रदेश आप हारते हो तो किसी कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं हो पा रही, चाहे कि वहाँ कितना अनुशासन था। आप लोग खुद कहते बीजेपी अनुशासित पार्टी, हिमाचल में तो दिख गए ना इनका अनुशासन कि किस तरह से अनुशासन की धज्जियाँ उड़ाई गई। अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई क्योंकि इनको अपने नेताओं से माफ़ी नहीं मांगनी, इनको अब जनता से माफ़ी मांगनी है और जनता भी माफ़ करने वाली नहीं है क्योंकि 19 साल के खून के आंसू रो रहे, स्वास्थ्य सुविधाओं से तरस रहे लोग। वो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है। जो मेहनती, जमीनी, ईमानदार कार्यकर्ता था, जो संघर्ष करता रहा, उस कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। अब भाजपा के पास कुछ बचा नहीं है, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। नहीं, नारायण त्रिपाठी को की बात करेंगे, अगर ये अनुशासन की बात करते हैं तो नहीं, मैंने कहा नारायण त्रिपाठी को क्या बहुत ही नारायण त्रिपाठी जी को अभी तक निष्कासित क्यों नहीं कर रहे इतने सालों से? भारतीय जनता पार्टी सैनी जी, मनोज भाई जी, भारतीय क्यों नहीं निष्कासित कर रहे? अजय बिश्नोई जी लगातार भाजपा के सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। हिम्मत हो रही? किस बात का अनुशासन? वो तो कहते हैं कि महाकौशल फड़फड़ा रहा है, गांव-गांव शराब बिक रही, बिजली महंगी है, सरकार के खिलाफ ही बोल रहे हैं ना, सच बात बोल रहे। क्या हिम्मत हो रही क्या भारतीय जनता पार्टी की? कैलाश विजयवर्गीय के बच्चे ने क्या किया था, आकाश विजयवर्गीय जी ने, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था? बल्ला चलाया रहा, धनाधन मारा रहा एक अधिकारी को। मंत्री महोदय भारतीय जनता पार्टी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लगातार महात्मा गांधी जी के ऊपर अपशब्दों का प्रयोग करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की मर्यादित सांसद है। बाहरी भारतीय जनता पार्टी कहाँ की मर्यादा? आप अपने मंत्री पर कार्रवाई करेंगे। सब खत्म हो चुका प्रधानमंत्री जी के लिए भाजपा की वो स्थिति बुरा बची है। इस्तेमाल किया, पहले आपने भाषण नहीं सुना इन द सेंस, वो तो मनोज भाई आशीष भाई, मैंने पूरी आपकी बात बनी। मनोज जी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ जी। वो तो अगर भाजपा के नेताओं को ईडी का डर न हो, गृह मंत्रालय का डर न हो, तो पूरी की पूरी भाजपा खत्म हो जाए। आज सब छोड़ दे भाजपा, क्योंकि भाजपा आज भाजपा नहीं चला रही। आज शासन को प्रशासन चला रहा। पहले शासन प्रशासन चलाता रहा, संजय जी, अब प्रशासन संजय जी, वो एक मुख्यमंत्री और एक चीफ सेक्रेटरी, बस दो लोग हैं। कहाँ तक आ गए जी? आप अपनी पार्टी देखिए सिमट कर कहाँ तक आ गई है। हम तो बढ़ते जा रहे हैं निरंतर। चलिए, मैं लौटता हूँ इस बात को आगे तो बढ़ाऊं। कौन कितना बढ़ रहा है? अभी हिमाचल में देख लिया ना, नहीं वो फिर गुजरात की बात पे आई। गुजरात में आशीष जी से पूछना चाहता हूँ, हिमाचल गृह जिला हारे, क्या क्या करोगे? प्रदेश, अरे 7 बार सरकार गुजरात में, आप बता दो कोई स्टेट आपकी ऐसी? पार्ट टाइम प्रधानमंत्री जी, जो पूरे टाइम चुनाव, बाकी पार्ट टाइम देश जी। पार्ट टाइम प्रधानमंत्री का सर, है।
आप प्रदेश हिमाचल हारे, आप इस्तीफा नड्डा जी से क्यों नहीं मांग रहे? अरे हमारे प्रधानमंत्री तो चलिए, प्रचार में क्योंकि वो रबर स्टाम्प है मोदी जी के। सर, मैं मोदी लौटता जी हूँ, के रबर स्टाम्प है। लौटता हूँ इस मुद्दे पर लौटना। जय नागड़ा जी जुड़े मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है। नागड़ा साहब, भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये तो कहा ही जाता है कि कैडरवेस पार्टी है। बीजेपी के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ अनुशासन का चाबुक हमेशा चलता रहता है, जिसकी जहाँ जरूरत होती है उसको काम पर लगा दिया जाता है, और ज़्यादा जो करता है उसको काम पर लगा ही दिया जाता है दूसरे तरीके से। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन बात नारायण त्रिपाठी की हो या जयंत मलैया की, जयंत मलैया को यदि ये कहा जा रहा है कि गलती हो गई है, आइए आप और हम माफ़ी चाहते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जैसे व्यक्ति, वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ बीडी शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो एक दूसरी बात ये कह रहे हैं नारायण त्रिपाठी को लेकर कि आप सब जानते हैं उनके बारे में। और ये भी सच है कि उनके लिए कोई पार्टी विशेष नहीं रही, उन्होंने अपने आप को बड़ा समझा है। कभी वो सपा के साथ होते हैं, कभी कांग्रेस के साथ होते हैं, कभी भाजपा के साथ। और आपको बीच का दौर भी याद होगा जब एक बार फिर नजर आ रहे थे कमलनाथ जी के साथ। क्या कहेंगे? मनोज जी, जो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, यहाँ पर बहुत मामूली से वोटों का परिवर्तन सत्ता में परिवर्तन ला सकता है। तो निश्चित रूप से दोनों पार्टियां इस समय बहुत अलर्ट है, कोई चूक नहीं छोड़ना चाहती कि जहां पर जरा सी भी गलती से वो सत्ता से बाहर हो जाए। क्योंकि पिछला जो अनुभव बीजेपी का रहा है वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है, ये तय बात है। रहा सवाल अनुशासन का, ये अच्छी बात है कि वो हर पार्टी का अपना जो अंतरकला है वो एक बड़ा फैक्टर होता है चुनाव को प्रभावित करने वाला। और यदि चुनाव के जाने के पहले ही, टिकट वितरण के पहले यदि पार्टी इसको यदि ठीक कर रही है, तो मुझे लगता है ये दोनों पार्टियों के लिए जरूरी है कि आप पहले अपने अंतर विरोध को नियंत्रित करें और अंदर का अनुशासन को ठीक करें। तो ये यदि हो रहा है तो ये ठीक बात है। और ये जो अहंकार है और जो सत्ता के साथ में बहुत अनिवार्य तत्व होते हैं, बीजेपी जब तक सत्ता के बाहर थी तब वो कैडर बेस्ड पार्टी थी, लेकिन अब जब सत्ता में आने के बाद सबके चेहरे, सबके हाव भाव, सबकी भाषा, इसमें कहीं ना कहीं असर तो आया है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को अभी चुनौती किसी और से नहीं, स्वयं अपनी पार्टी के उन गलतियों से है कि हम कहां पर गलती कर रहे हैं और कहां हमको ठीक होना है। तो मुझे लगता है कि चुनाव में जाने के पहले हम अपने घर को पहले ठीक कर लें। ये काम यदि पार्टी कर रही है तो अच्छी बात है, पर वो जरूरत के कांग्रेस को भी है इस बात की कि आप भी चुनाव में जाने के पहले अपने अंतर विरोधों को दूर कर लें अपने। और काफी हद तक इन्होंने राहुल जी की यात्रा के माध्यम से किया भी है। जी जी तो, बिल्कुल जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आशीष जी, मैं यही आपसे भी समझना चाह रहा था कि चुनाव के पहले जो भी कमियां होती है वो दोनों ही दल ठीक करते हैं, वो आप भी करते हैं, वो भी करते हैं, पर कई सारी इस बार चुनौतियां भी है। कुछ वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं नाराज बताए गए तो उनको साधने का प्रयास भी होगा। कुछ वो लोग हैं जो कुछ और लोगों के आने से अपने भीतर नाराजगी देख रहे हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन क्या ये सीधे तौर पर समझाइश है कि जो काम करेगा वही रहेगा, वही चलेगा, जो काम नहीं करेगा वो नहीं रहेगा? क्या गुजरात का फार्मूला भी इसमें दिखाई देता है? देखिए, राजनीति का जो ढंग है वो काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलता ही है, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं बदलती। भारतीय जनता पार्टी की आत्मा उसका कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता की विचारधारा है, और इस कार्यकर्ता की विचारधारा और कार्यकर्ता के दम पर सुन कहाँ रहे सर? संजय जी, मैं लौट रहा हूँ। हमारे जी, कार्यकर्ता से आप तुलना मत जनता ही आपसे त्रस्त है, कार्यकर्ता हमारे पास है, भाजपा से जनता ही परेशान है। वो पता लग जाएगा। अरे कार्यकर्ता ईमानदार को तो किनारे बिठा दिया। 2023 सब कांग्रेस वाले तो लेके बैठे हो, उनसे सिंधिया जी का क्या करोगे? उनका दबाव, ये काबिलियत भी बहुत बुरी स्थिति है आशीष भाई। कहाँ से कार्यकर्ता आते हैं? आप तो अपना क्षेत्र देखो, बहुत खराब हालत है, जनता दौड़ाएगी तुम लोगों को इस बार। संजय जी, खून के आंसू जिस तरह से रो रही जनता ना, संजय जी, न बिजली, न पानी, न सड़क, वो जनता के ऊपर छोड़ हाल कर दिया आपने मध्य प्रदेश के। जी, वो जनता के हमारे पास तो बाहर से लोग आ रहे हैं, लेकिन आप वो तो जनता सबक सिखाएगी नहीं इनको। हाँ, वो तो अपने कार्यकर्ता भी सिखाएगा। वो 23 में नजर आ जाएगा किसको क्या होगा, वो नजर आ जाएगा। लेकिन ये पार्टी के संगठन के स्तर की बात भी चल रही है। मैं आपसे भी वही समझना चाहूंगा कि जी आशीष जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, जो मेरा सवाल था। ये भारतीय जनता पार्टी जैसा कार्यकर्ता किसी के पास नहीं है। हमको पूरी दुनिया को अपने अंदर समाने की ताकत हमारे अंदर है। ये अंतर्निहित शक्ति हमको हमारे संगठन को मिली हुई है, और इसलिए किसी भी चुनौती का सामना हम पूरे
दृढ़ता पूर्वक करेंगे। कांग्रेस हमारे सामने कई मुकाबले में नहीं है, इनसे अपनी पार्टी के लोग संभल नहीं रहे हैं, इनके नेता संभल नहीं रही है, इनकी सरकारें जा रही हैं, ये सरकार नहीं बना पा रहे हैं। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में यात्रा निकाल रहे थे, गुजरात में चले जाते तो शायद 1-2 सीट जो होती है और वो भी कम हो जाती। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी पूरी रणनीति चल रही है। पार्टी हर समय चुनाव को देखकर जो जो काम करना होते हैं वो करती है। सब नेता हमारे साथ हैं, हमारी पार्टी एकजुट है और ये रूठने का, मनाने का और ये सब तो एक राजनीतिक दल में चलता रहता है, कोई रूठा हुआ नहीं है। थोड़ी बहुत किसी ने किसी को किसी बात पर कोई कमी बेसी रहती है तो हम संगठन में बैठ के उसको दूर करते हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, मध्य प्रदेश का नेतृत्व, हमारी संगठन क्षमता, ये सब मिलकर 2023 में जीत का एक नक्शा लेकर चल रही है और उस जीत को हम हासिल करेंगे। देखिए संजय जी, ये तो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बदौलत ही आगे बढ़ती है और ये कमलनाथ जी लगातार कई बार कहते रहे। आप भी जब चर्चाओं में रहे तो आपने भी इस बात को कहा है कि हाँ, कमलनाथ जी इस बात को कहते रहे। लेकिन बात कांग्रेस के भीतर भी ठीक नहीं है। जब भारत जोड़ो यात्रा आई तो राहुल गांधी जी को मंच पर आकर ये बताना पड़ रहा है कि हमारे दोनों नेता एक साथ है, गले मिलवाना पड़ रहा। तो ये मैसेज किस तरह का, क्या ये माना जाए कि आपके यहाँ भी इस बात की जरूरत है? झगड़ा कहाँ था कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी में? झगड़ा कहाँ था? जो वो तो मिलवा रहे थे राहुल जी, जो जिस यात्रा में चल रहे थे जी। कांग्रेस पूरी एक छत के नीचे आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से ग्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी जो पुराने मठाधीश बैठे हैं उनसे डरी हुई है कि उनको हटाएं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी में जो पत्रकार साथी जी ने बहुत अच्छी, जो पार्टी बहुत दिनों तक सत्ता में रहती है तो जब कार्यकर्ता का साथ भेदभाव किया जाता है, जो जमीनी कार्यकर्ता होता है उसको किनारे लगाने का काम किया जाता है, तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी में वो कट्टरता खत्म हो गई जो कुछ समय पहले थी, कुछ सालों पहले थी। लगातार संघर्ष में रहने के बाद मलाई खाने का काम और कोई करता है, उस सत्ता बनवाने के लिए कार्यकर्ताओं को दरी बिछाने का काम भारतीय जनता पार्टी देती है। अब जो हम लोगों को पहले डर रहता रहा कि अनुशासित भारतीय जनता पार्टी, मर्यादित भारतीय जनता पार्टी, ना भारतीय जनता पार्टी अनुशासित रह गई है, न इसका कोई संगठन काम करता है। वो तो आजकल ये पेय वर्कर संघ के जो लोग हैं पेय के रूप में काम करते हैं, लेकिन आज जनता अब उनकी बात नहीं मानती, क्योंकि जो लोकल कार्यकर्ता होता है, जो जमीनी कार्यकर्ता होता है, जो गांव का शहर का छोटा कार्यकर्ता होता है, उसको भाजपा ने किनारे बिठा दिया। अब क्या ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया के जो लोग आए, सिंधिया गुट के जो लोग आए हैं, उनका और इनका झगड़ा नहीं होगा क्या? हर विजयवर्गीय जी का और शिवराज जी का झगड़ा नहीं होगा क्या? अभी बीडी शर्मा जी को हटाने की मांग नारायण त्रिपाठी जी ने की। अगर अनुशासित होते तो अभी तक निकाल देते ना। क्यों डर है इनको? एक नारायण त्रिपाठी जी से जब पार्टी डर रही, एक जयंत मलैया जी से पार्टी डर रही, अजय बिश्नोई जी से पार्टी नहीं। आप देखिए दो तरह की चीजें, एक तरफ माफी मांगी होती सर, वो डरने का काम नहीं करती। हमारी पार्टी की कार्य पद्धति का मुकाबला आपका संगठन कभी नहीं कर सकता संजय भैया। अगर राहुल गांधी जी ने ये कहा कि ये शिव जी की बारात, जमाना खत्म हो गया आशीष भाई, तो शिव जी की बारात तो पार्वती जी को जाने के लिए डर है। अब यात्रा का समापन राहुल गांधी जी के विवाह से होगा क्या? उन्होंने वो डर खत्म हो गया। वो तो ईडी से डर है आप लोगों को। अगर ईडी का छापा ना पड़े तो पूरी भाजपा खत्म हो जाए। बात का जवाब तो वो तो मोदी जी का ईडी का डर है, संगठन का डर नहीं है। गांधी जी ने कहीं कहा है ईडी का, पुलिस का, उसका डर है आप लोगों को। मेरी यात्रा पूरी भाजपा छोड़ने बैठे हैं लोग, लेकिन ईडी से डर रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार किया। का जवाब तो दीजिए, क्या शिव जी की 19 साल जिनने कमाया है, 19 साल जिनने कमाया है, मेरे ख्याल से जिनके पास साइकिल थी आज हेलीकॉप्टर से चल रहे, उन लोग ईडी से डर रहे। आशीष जी, ईडी से डर रहे भाई। आप आशीष जी, आप भी छोड़ना चाहते लेकिन ईडी का डर है। आशीष जी, जो नारायण त्रिपाठी की बात हो रही वो लगातार अलग बिंद की बात भी करते रहे हैं, और बिंद की बात करें, महाकौशल की बात करें, यदि हम बुंदेलखंड की तरफ जाते हैं तो फिर वहां से जिन जयंत मलैया जी आ जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, हर एक जगह बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है। बिंद की मांग होगी, निश्चित है कि वो मुश्किल बढ़ाएगी बीजेपी की भी, कांग्रेस की भी। क्या नारायण त्रिपाठी जैसे लोग जो इस तरह की मांग करते रहे हैं, ये उसके कारण ऐसा कहना पड़ रहा है, या बिंद में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करना चाहती है दूसरे तरीके से? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, सांसद हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, उनको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन रखना किस प्लेटफॉर्म पर चाहिए ये उनको तय करना चाहिए। अगर संगठन की लाइन के अनुरूप अपनी बात वो रखेंगे तो निसंदेह उनकी बात सुनी जाएगी। जनता की समस्याओं को उठाना, क्षेत्र की मांग को उठाना कोई अपराध नहीं है।
लेकिन हमारा तरीका क्या है, हम किस फोरम पर उसको उठा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए पार्टी संगठन इन सब चीजों पर भी विचार करता है। मध्य प्रदेश के लिए बहुत कुछ शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और आने वाले समय में भी जो महत्वपूर्ण कार्य रह गए हैं उनको भी इस वर्ष 2022-23 में किया जाएगा। इसलिए जहां से भी जिस तरह की मांग आ रही है, जिस क्षेत्र से भी, उनकी प्रमुख रूप से सरकार विचार करेगी, और निसंदेह हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। ये छोटी मोटी चीजें भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान और चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकती। जी जय नागड़ा साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि राजनीति आजकल क्या दूसरी दिशा में, जिसका आपने भी जिक्र किया कि कई बार जब पद मिलते हैं तो नेता बदल जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो पार्टी से बड़ा अपने आप को मानते हैं। नारायण त्रिपाठी जिनकी मैं आपसे बात कर रहा था, आप भी जानते होंगे उनके बारे में कि वो कितनी बार पार्टियां बदले हैं। जो ऐसे लोग जिनको आयातित कर लिया जाता, वो किसी भी दल में हो, बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, ये मुश्किल भी बढ़ाते हैं। और क्या इसको लेकर दोनों पार्टियों को एक कोई ऐसी नीति बनाने की जरूरत है? देखिए, ये बात सही है कि विचारधारा की हम बात जरूर करते हैं, लेकिन विचारधारा सारे पार्टियों ने कितनी पीछे छोड़ दी है। सबके लिए संख्या इंपॉर्टेंट हो गई है कि कैसे हम सरकार बना सकते हैं, और उसको लेकर के हम अपनी विचारधारा को कब तिलांजलि दे देते हैं, कब किसको गले लगा लेते हैं, कब समझौता करते हैं। तो मुझे लगता है कि नीचे स्तर का कार्यकर्ता भी इस चीज को समझ रहा है कि समय के साथ आप कैसे बदलते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जब आप जैसे यदि सिंधिया गुट यदि अभी कांग्रेस से अलग होकर के बीजेपी में आया है तो उसके रिपरकशन तो होंगे। मैं नहीं मानता कि आपने सरकार बना ली, लेकिन वो पूरी तरह घुल मिल जाए या उस संस्कृति के साथ में अपने आप को पूरी तरह से अपडेट कर लें। जहां भी स्थानीय जो लोग जो सिंधिया गुट से आए हैं, जो टिकट पर वापस जीते हैं, तो क्या जो बीजेपी का जो वहां पे पुराना व्यक्ति है वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा है? तो मुझे लगता है कि अब विचारधारा की बातें ये बोलने में, बहसों में अच्छी लगती है, लेकिन कुल मिलाकर के सरकार बनाना ये एकमात्र टारगेट हो गया है। और सभी पार्टियां कहीं ना कहीं, मैं किसी एक पार्टी को दोष नहीं देता, जिसको जहां अपनी सुविधा होती है, जहां पे वो अब अनुशासन का डंडा चल जाए तो ठीक है, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हैं। भी आप बुरहानपुर के सुरेंद्र सिंह की बात करें तो कभी वो स्थिति उनकी थी कि कभी वो कहते थे मैं बीजेपी से चले जाऊंगा, कभी मैं तो ये स्थिति अभी जब राहुल जी आए तो उसकी यात्रा का स्वागत का पूरा जिम्मा उनके जिम्मे था। तो ये सारा अनुशासन, सब चीजें, सब समय के अनुसार जहाँ पे जैसा राजनीतिक गणित होता है उसके अनुरूप चीजें हो जाती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है आज पार्टियां इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में, कि वो इतने कड़े निर्णय ले सके, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। संजय जी, आपसे भी मैं यही समझना चाह रहा था, जिस तरह यदि बीडी शर्मा जी ने ये कहा, सज्जन वर्मा ने कहा, एक तरह से सॉफ्ट कॉर्नर दिखा, और नारायण त्रिपाठी के बारे में तो यही कहा जाता है वो कब कहाँ चले जाए, वो अपना देखते हैं, पार्टी का नहीं देखते। देखिए, वो आपने भी देखा है और बीजेपी ने भी देखा, तो क्या एक सॉफ्ट टारगेट माने कि अगली बार कांग्रेस में दिखाई देंगे? नहीं, देखिए, वो उनका सोच है, तो स्वाभाविक है, कुछ उनमें काबिलियत होगी तभी तो 3-3 पार्टी से जीत के आ गए हो। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अब वो बची नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा संभल नहीं रहा। क्यों? उसका कारण मैं बताऊं मनोज जी, बहुत बड़ी बात क्या है कि अभी जो शिवराज जी का ये वाला कार्यकाल था, इसमें मंत्रियों को पावर कुछ है नहीं, जिला योजना समिति की बैठक होती नहीं। जब मंत्री जिला जाता था तो जो छोटा भाजपा का कार्यकर्ता होता रहा वो मिलके कुछ काम वाम करवा लेता रहा अपनी। अभी सब सिस्टम बंद हो गया। अब सरकार चला रहे चीफ सेक्रेटरी, वो चीफ सेक्रेटरी उन मंत्रियों को सीमित कर दिया कि आप अपना कमाते रहो, लेकिन मुख्यमंत्री आज देखिए रोज चलाएंगे, मुख्यमंत्री रोज शिवराज जी को निर्देश, मुख्यमंत्री रोज मंच से मैसेज दे रहे हैं। आज भी 2-3 अधिकारियों को सस्पेंड किया उन्होंने, क्योंकि अंतरिम मंत्रियों के दौरे बंद हो गए। वो तो किसको कर रहे हैं? छोटी मछलियां मार रहे हैं, मगरमच्छ थोड़ी ना मार रहे हैं जी, दिखाने के लिए। ऐसे तो बहुत सारे, बस 30 सेकंड सर, सस्पेंड करें ना, तब हिम्मत है तो। जनपद के सीईओ को, सीएमओ को सस्पेंड किया जा रहा है, इंजीनियर को सस्पेंड किया जा रहा है। ये कोई छोटी मछलियां है? अगर भ्रष्टाचार, पूरे जनपद तो भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या कलेक्टर का भी, कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई की? भाई कलेक्टर को या किसी सीईओ के ऊपर कार्रवाई की? आपकी जिम्मेदारी, कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई की, किसी कलेक्टर के ऊपर? हवलदार को मार दोगे और एसपी को बख्श दोगे? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, आशीष जी, संजय जी और जय नागड़ा जी। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नई नीति, यानी एक अलग नीति के तहत आगे बढ़ रही है, और नीति यही है कि हर हाल में 2023 का चुनाव जीतना है। 18 में हार मिली, सबक भी मिला है, समीक्षा भी की गई है।
पर बीजेपी जिस कारण जानी जाती है वो कारण यही है कि वो एक कैडरवेस पार्टी है, अनुशासन वाली पार्टी है। तो बी.डी. शर्मा ने एक तीर कई निशाने चला दिए। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ और भी पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर दिखाई देगा? नज़र तो इस पर रहेगी, पर 2023 के पहले ये नई नीति कितनी काम आएगी ये भी देखना होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का।